ये आज किसी ने याद नहीं किया है। चलो ठीक है, तो 120 था तो इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120। अब 120 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? -10 t 10 और -10 हाँ 10 इंटू t + 12, 10 इंटू 12 तो वो हो जाएंगे t प्लस 12 और t माइनस 12। तो वहां से आपका t आ गया एक तो 10, ये 10 होगा तो t इज इक्वल्स टू -12 और 10, तो t क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो वो आपका -12 या फिर 10 के बराबर। इसको हम इधर लाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 हो गया इज इक्वल्स टू 0। इधर से इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसके फैक्टर है एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहां से आ जाएगा -5 and 2। ठीक, इसको सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो 48 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू -3/2 प्लस -1/2। 9 - 48 क्या होगा? -41, तो दैट कैन बी रिटन एज √41 आयोटा। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ कॉन्जुगेट पेयर्स में। तो फाइनल आंसर आपका हो गया -5 2 एंड दिस नंबर। दो टोटल 4 हो गए, दो ये 4। ओके, समझ गए सभी लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। सर वो अच्छा, 41 आया है ना? हाँ सर आप आयोटा का यूज कैसे करते हो? आयोटा का यूज कैसे करते हो, मतलब कैसे डालने की जरूरत है? आयोटा का यूज कैसे करना है मतलब? मतलब जो आप आई लिखते हो वो कहाँ पर लिखते हो, कब लिखते हो? कब क्या भाई? √9 माइनस, अरे यार 39 होगा ना, 41 लिख दिया हमने, ये क्या होना चाहिए? 39 होना चाहिए। ओके, √9 माइनस 48 क्या है? अंडर रूट कितना बन रहा है? -39। तो इसको मैं ये ऑलरेडी बता चुके हैं, √39 इंटू √-1, और दिस इज नथिंग बट आयोटा। वही तो लिखा है, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, ओके, और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम FOM का, अच्छा अभी सभी लोग आए हैं अभी, मतलब एक मिनट, टोटल 37 दिखा रहे हैं इसमें, अभी भी 3-4 लोग मिसिंग है। पर जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं भाई उनको बता रहा हूँ, समय से ज्वाइन करो, ठीक है? काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। 5 मिनट तक तो 15-20 लोग ही आते हैं, आते सब है पर थोड़ा जल्दी आया करो, है ना? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर इस इक्वेशन के 4 रूट्स इस इक्वेशन के 4 रूट्स आने चाहिए थे ना, तो 4 आए तो हैं। को आगे कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा सॉल्व हो गया है यहाँ से। अच्छा, इसको मतलब मैंने जब 12 लिया था तब की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसको हम सीधा 4 से ही निकाल सकते हैं ना। 2 यहाँ से आएंगे x, 2 यहाँ से आएंगे, 4x हो गए। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। ओके ओके, FOM 1 का एक्सरसाइज 2 बचा हुआ है हमारा, वो डिस्कस कर ले क्या आज? वो कर लेते हैं ना, सर काफी। कल डीपीपी करो। दी थी ना। हम्म, और उसके साथ साथ मैं आपको, क्या डीपीपी क्या? हाँ डीपीपी भी है। डीपीपी दी। हाँ डीपीपी भी है, पर पहले हम ये करेंगे, FOM की शीट निकाल के रखें सभी। बाकी नेचर ऑफ रूट हम कल पढ़ेंगे। FOM इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलने लेंगे, किसके? क्वाड्रेटिक के। अच्छा, क्वाड्रेटिक की शीट आप लोगों के पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की?
यस सर। नहीं। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, जिसके पास नहीं हो वो कलेक्ट कर ले, है ना। और यही शीट है ना, देखो तो। सर क्वाड्रेटिक के अलग से क्या FOM2 है वो? नहीं नहीं, अलग है वो, ये क्वाड्रेटिक अलग से है। तो इसमें सेक्शन है आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन सी अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो सबके पास शीट अवेलेबल है? ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। नहीं हो तो भाई एक दूसरे को मदद करना। ओके, ये शीट है, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए दोनों पार्ट में आपका होमवर्क रहेगा, 11 क्वेश्चन इधर है, और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सर आप शेयर कर रहे हैं क्या? शेयर में कर दूंगा चाहो तो। इसमें Yes, सर हाँ है, तो फिर आपस में दिख नहीं देख रहा। लेना। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या आपको? मेरी स्क्रीन पर। ओके, अच्छा ये चल रहा है। ओके, मैं इधर चल रहा था। हाँ, ये 5 क्वेश्चन है पार्ट 2 में। ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ये सेक्शन ए हो गया। ऐसा पार्ट 1 में भी है, पार्ट 1 में अभी मैंने दिखाया था बट स्क्रीन शेयर नहीं थी। ये सेक्शन ए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और सेक्शन बी आप अटेम्प्ट यदि टाइम मिलता है तो कर सकते हो, क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन सी दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या सेक्शन ए पार्ट 1 का कल डिस्कस कर लूं क्या मैं? कल तक कर लोगे? यस सर। चलो, तो कल मैं पार्ट 1 का ये सेक्शन है, मतलब ये 11 क्वेश्चन कल मैं डिस्कस करूंगा। क्या पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन है, वो कर सकते हो? पार्ट 2 नहीं, ठीक है, अभी पार्ट 1 ही कर लो, फिर पार्ट 2 बाद में कर लेंगे, ठीक है। ओके, अभी अब वापस से FOM पर आ जाते हैं। मैं FOM की शीट 1 मिनट में शेयर करता हूं आपको। थोड़ा को ढूंढना पड़ेगा। FOM की शीट सभी लोग निकाल के रखें। ओके, पार्ट 2 इसमें, सॉरी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 नहीं। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है, एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट है। एक्सरसाइज अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, और जहां तक मुझे उम्मीद है लगा के रखे होंगे। अरे कंप्लीट है ना भाई? ठीक है, किया है ना? ठीक, ओके। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 FOM 1 का क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके एग्जाम में भी आया था, उस समय मैंने डिस्कस किया था पेपर्स में। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पूछ सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अरे आवाज आवाज आ रही कि नहीं? आयुष जोशी, आवाज आ रही है भाई? हेलो, आवाज आ रही है। आ रही है ना आ सही रही से? है सर। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? 5, यस सर। ओके, सर 5 का क्वेश्चन नहीं समझा। ठीक है। इफ दिस, then the least and the highest value of 4x square are,
ओके, तो आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपको इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी है, 6x² माइनस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, देन द लीस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 4x² निकालना है। तो सबसे पहले मैं वो x निकालूंगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलो, है ना? यस तो इसको Yes, sir. सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को समझो, x² माइनस 2x प्लस 6, इसको मैं x² माइनस 2x, 6 की जगह मैं 1 लिख दूं, मतलब 1 प्लस 5 लिख दूं, तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है। डिनोमिनेटर को इधर में ले जाओ, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है। क्या सबको समझ में आया? ये इधर आ जाएगा 2x², सॉरी, और इधर हो जाएगा प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 27। क्या सबको समझ आया अभी तक या नहीं आया? आया। समझा। समझ गए, ठीक है। अब इसके फैक्टर हमें देखना है, Nine. हाँ 9 और 3, तो इसको हम 3x को लिख सकते हैं 9x माइनस 6x, और 27 क्या लिखा है 9 इंटू 6, तो यहां से 2x, x कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 2x प्लस 9, यहाँ से माइनस -3 हाँ नहीं माइनस सर 9 into 6 लिखा है क्या वो? हाँ 9 into 3 चाहिए था ना? अच्छा हाँ 9, ओके, तो यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये बचेगा 2x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर आ गया 2x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे देखें तो ये -3/2, ये 3, तो आपका सॉल्यूशन आ गया -3/2 से 3, तो x आ गया -3/2 से 3। ध्यान से समझना, हमें जो बात करनी है वो 4x² की करनी है। अब इसकी हमें, अब इसको करना है स्क्वायर, x -3/2 से 3 है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इधर कर रहा हूं मैं। इसमें दो पार्ट है, -3/2 0, और इसको समझना, मैं यदि स्क्वायरिंग करता हूं किसी भी नंबर का तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, बोलो। यस सर। तो स्क्वायरिंग करूं yes, मैं, तो ये मान लो x का इंटरवल हमने निकाला -3/2 से 3, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आएगा, और इधर जो भी नेगेटिव नंबर है इनका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या मिलेगा आपको 9/4, बोलो। अब जैसे इधर नंबर है सर -1, तो उसका स्क्वायर किया तो 1, सर तो आप एक मिनट, जो आपका x² आएगा वो हमेशा 0 से 9 के बीच में होगा क्या? हाँ बोलो। 2x plus 9 चाहिए था। अरे हाँ यार, +9, तो ये -9/2 होगा। अच्छा ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, यदि x 0 से 1 है, मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या होता है भाई, 0 से 1 ही होगा, बोलो। मान लो x 0 से 2 है, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 से 4x²। समझा। समझ में आ रहा है? समझा। पर मैं x Yes, बोल दूं -1 से 0, ध्यान से सुनिएगा, -1 से 0 है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बोला कि स्क्वायरिंग नहीं करना होता, स्क्वायरिंग नहीं करना होता जब नेगेटिव नंबर हो। तो हमने क्या किया, x आपको दिख रहा है नेगेटिव है, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसा होगा, x नेगेटिव था तो -x क्या हुआ, पॉजिटिव, उसका स्क्वायर क्या होगा, x², जो कि आपको 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0,
ऐसा -2 से 0 बोल दूं तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2, फिर उसका स्क्वायर 4, तो वो 0 से 4 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर समझ रहा ओके तो x आपका क्या था, -9/2 से 3 के बीच में। तो x आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, 0 से 3 और -9/2 से 0। क्या ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। स्क्वायरिंग Yes, करूंगा sir. तो इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 0 से 9। ठीक, इधर से स्क्वायरिंग करता हूं मैं तो स्क्वायरिंग डायरेक्ट नहीं कर सकता, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 9/2 इधर 0। अब स्क्वायरिंग करते हो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर 0 बचेगा और इधर 9/2 का स्क्वायर 81. 81/4। तो अब और लगा है, मतलब दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों चलेगा ना। यस सर। तो आप इसको देखो, ये 0 से 9 बोल रहा है और 81/4 9 से ज्यादा ही होगा। तो एक्स स्क्वायर की आपकी जो रेंज आ रही है वो रेंज आ रही है 0 से लेके कहां तक, 81/4 तक। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 4 0 और इधर हो जाएगा 81। तो 4x² की सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 81। क्या कोई डाउट? नहीं सर समझा। ओके, 6th क्वेश्चन। Sir, fourth. Fourth, let x and y be two set. Statement 1, x intersection y union x dash is equals to 5। ठीक है, इसको आप सेट से भी जा सकते हो जाना चाहो तो, है ना। एक्स इंटरसेक्शन, यहां से डी मोइबस थ्योरम से इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, y डैश इंटरसेक्शन x डैश। क्या बात समझ में आई? अब Yes, sir. इंटरसेक्शन है तो इसकी प्रॉपर्टी से ब्रैकेट यहां लगा है तो मैं इसको x डैश के साथ लिख सकता हूं और इंटरसेक्शन y डैश के साथ। ऐसा मैं करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव होता है। अब x इंटरसेक्शन x डैश क्या होगा, फाई। Five. अब फाई इंटरसेक्शन कोई भी सेट फाई देगा ना। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ स्टेटमेंट 2, इफ x union y has m elements and this is n elements, then symmetric difference between this has m minus n elements। okay, अच्छा तो इसको तो ऐसे देख सकते हो, x ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है क्या होता है, ओनली a या फिर ओनली b। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब आपसे बोला गया है कि x यूनियन y में, नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, 2 टाइम्स होता है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ये टू 2 बार लिखा था तो उसको हमने माइनस माइनस करके लिख दिया। एंड दिस इज नथिंग बट a यूनियन b ए यूनियन बी। माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस इसके बराबर आ गया। अब a यूनियन b में m एलिमेंट्स है, a इंटरसेक्शन b में n है, तो m माइनस n किस में कितने आ गए, सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्या ऑल क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, Sir, 8, 7. 7। if this then a plus b plus c equals to, okay, सिंपल है यार। यहां से आप देखो
तो b को लिख सकता हूं मैं a की पावर 2, सीधा आ गया b इज इक्वल टू a स्क्वायर, प्रॉपर्टी से है ना। यहां से c को लिख सकता हूं मैं b की पावर 2, और यहां से क्या लिखा हुआ है, log c टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं 3 log 3 टू द बेस 3, और 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्या ये 3 लिखा हुआ है, क्या सबको दिख रहा है? यस सर। ये ऑलरेडी लिखा है log a टू द बेस 3, तो यहां से हम लिख सकते हैं log 3 क्यूब इंटू a टू द बेस 3। तो यहां से आ जाएगा c किसके बराबर आ जाएगा, 3 का क्यूब बेस a। ठीक, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है a प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो c आपको पता है ये है, तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू हमने रख दी है 3 क्यूब a, और b की वैल्यू रख दी है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a पावर 4। a यहां से इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो a पावर 4 माइनस 3 क्यूब a इज इक्वल टू 0, यहां से a आया और a क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो a आपका 0 आ रहा है, और a क्यूब माइनस 3 क्यूब यदि 0 होगा तो a कितना होगा 3। क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, या एक होगी या एक भी नहीं होगी, बताओ। जीरो नहीं होगी। 0 नहीं हो सकता क्योंकि लॉग का बेस है। तो a आपका 3 आ गया, a 3 आ गया तो b आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो c आ गया, c क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर आ गया 93। a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम 93। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 9। ओके देखो, the expression this reduces to, okay, इन फॉर्मेट में बताना है, बता सकते हो यार। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसके फैक्टर्स है x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब बोलोगे सर आपको कैसे दिख जाता है, अरे भैया ये तो हम जानते हैं ना, 3x को हमने लिख दिया 2x प्लस x। ठीक, अब यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, इस पूरे से x प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। समझ पा रहे हो, तो ये फैक्टर बन गए। डिवाइडेड बाय क्या है, x प्लस 2 प्लस 3x माइनस, अब नीचे समझो ये क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी किसको लिया, 1 को, तो दिस इज नथिंग बट ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। क्या क्या बात समझ में आ रही है सभी को? नीचे x माइनस 1 log 3 बेस 2 लिखा हुआ है, log 4 बेस 3, तो और ये log 4, तो सिंपल log 2 टू द बेस 2 लिखा है, बेस चेंजिंग थ्योरम से ना, log 3 बाय log 2, अगला हो जाएगा log 4 बाय log 3 एंड सो ऑन अप टू log 2 बाय log 5। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे, तो ये वाला इसके पिछले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 बाय log 2 कितना हो गया, 1। बस अब सॉल्व कर लो, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1 प्लस 3x माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 1। अच्छा इधर ये भी लिखा था log 8 टू द बेस 2, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा इंटू 3, तो ये माइनस 3x होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन में x माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सर सिक्स्थ वाला एक और बार एक्सप्लेन करेंगे क्या, मतलब डाउट आ रहा है सर। सिक्स्थ वाला एक बार और, सिक्स वाला तो अभी एक बार भी नहीं किया।
ओके sum of all the real solutions of the inequality x square plus 2 अच्छा अच्छा कोई बताएगा क्या क्या होगा इसमें, किसको डाउट था? एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव नंबर है और एक्स पावर 4 प्लस 2 ये भी 4 पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये ब्रैकेट से बाहर है ना, हाँ, इज लेस देन और इक्वल टू 0। आगे कोई बताएगा मुझे? अब कुछ लोग देखेंगे अंडर रूट है तो सर अभी तो हमेशा पॉजिटिव, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा करेंगे क्या? एक्स माइनस 4 सर हम वो सेपरेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। न्यूमरेटर में एक्स माइनस 4 आएगा। हाँ भाई, तो देखो फिर इसमें क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर है और मैं इसको बोलूं, ये ऐसे समझो, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है और ये पॉजिटिव बोला है, क्या सारे एक्स के लिए ट्रू है क्या ये इक्वलिटी लगा लो, सारे एक्स के लिए ट्रू है क्या? नो सर। क्यों? नहीं। क्योंकि अंडर रूट एक्स नॉन निगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर भी नॉन निगेटिव। बोलो। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने अंडर रूट लिया है, क्या सारा एक्स में अंडर रूट के अंदर रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकते। जैसे नहीं मैंने सर। एक्स नेगेटिव लिया तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। हम जो भी बात कर रहे हैं रियल नंबर में ही अभी बात कर रहे हैं हम, जहां इमेजिनरी आता है मैं आपको अलग से बता देता हूँ। यार तुम लोग जवाब नहीं सर दे रहे हो आज, आवाज क्या बात? अच्छा आवाज, हाँ। ओके, तो यहाँ पर कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कि यहाँ प्रोसीड कैसे करें? बोलो भाई, प्रोसीड जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है अपने पास, दिमाग भी लगाना है पर सिखाना भी है तुम्हें। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक्स बात प्लस करूंगा, 4 हाँ एक्स माइनस 4 हाँ, अंडर रूट में लेंगे। हाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो अंडर रूट के अंदर वाली कहानी है, मतलब इसके डोमेन की बात करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्वेश्चन था, है ना? साइन क्या है? लेस देन और इक्वल, अंडर रूट के अंदर, है ना? तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, दैट शुड बी, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक मिनट के लिए इनइक्वलिटी का भूल जाओ, हम तो सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 कभी निगेटिव हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। नहीं। अब ये आपने निकाल लिया, तो ये एक टाइप से आपकी डोमेन हो गई, क्या सबको समझ में आ रहा है?
तो डोमेन आपकी आ गई माइनस इन्फिनिटी से -4 क्लोज यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? समझा। अच्छा, ओके। अब यदि ये है ऐसा हो गया, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 जीरो कहां पर है? जीरो 4 पर और -4 पर। बोलो। यस सर। तो यस सर। 4n-4 पर ये जीरो, और ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 7। तो 0 अपॉन में 7 क्या होगा? 0। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 होता है क्या? तो यस सर। ये आंसर इज यस। तो ये दोनों वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगी। अब ध्यान से सुनना, इन x के अलावा, इन x के अलावा, इन x के अलावा मतलब 4 और -4 हटा दूं तो x कौन सा बचता है? माइनस इन्फिनिटी से -4 ओपन यूनियन 4 ओपन से इन्फिनिटी। अब इनकी हम बात कर रहे हैं, तो इस इंटरवल में एक्स स्क्वायर माइनस 16 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। इस इंटरवल में ये जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। हाँ सर समझा सर, बट वो आपने -4 और 4 क्यों नहीं लिया? वो अलग से चेक कर लिया ना हमने भाई। जब कहानी पॉजिटिव होती है तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जीरो हो गया तो कैसे कर समझा देगा? सर। इसलिए अलग अलग केस ले लिया यस मैंने। सर। देखो, यहाँ रट्टा कुछ नहीं मानना है, जो आपको बताया गया है वैसे ही हम जा रहे हैं। जैसा जैसा आपने सीखा है वैसे ही बता रहा हूं मैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x-3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या बोल रहा है? -3 पर ओपन आएगा, 3 पर भी ओपन आएगा। तो 3 से ये लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, तो क्या बोलेगा? -3 से 3। क्या यही आपका आंसर होगा? -3 से 3। बोलो भाई। डोमेन। बिल्कुल। हमने ये जो बात करी है ये बात कब करी गई है? जब एक्स आपका ये था डोमेन में। तो ये क्या बोल रहा है? -4 से छोटा बट 4 से बड़ा। -4 किधर आएगा? इधर आएगा। तो पाया। -4 से छोटा, और क्या बोल रहा है? 4 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन कुछ आया क्या? नहीं आया। तो इंटरसेक्शन आ गया 5। क्या आंसर 5 हो गया क्या? हाँ सर। यस। नहीं, ओवरऑल आंसर 5 हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। नो सर। ओवरऑल आंसर 5 नहीं हुआ। ये तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई के दौरान आपको अभी बताया ना कि 4 और -4 तो आंसर है ही। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर से आपके 4 एंड -4। अब हमसे जो पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया? सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशंस। तो इसके रियल सॉल्यूशंस क्या है? 4 -4। उनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 0। ऑप्शन इज डी। क्या किसी को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 9 9, अच्छा 9 तक पहुंच गए। 10 10 भी हो गया था। 11, सॉरी 10 नहीं हुआ। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 सबका हो गया? नहीं हुआ? कोई डाउट ही नहीं नहीं सर। पूछ रहा है। हाँ, तो डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 कितने का डाउट है? हैंड रेस करना।
आदित्य वाघ, तुम्हारा भाई क्वेश्चन 10 हो गया। आदित्य वाघ, यार बोल नहीं रहे हो यार तुम, ऐसे तो टाइम वेस्ट होता है। दिशा पाटिल, जय, क्या सर? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हुआ? सर ट्राई किया था दूसरी बुक में, एक मिनट देखो तो देखने दो तो वो एक सॉरी। तो डाउट में वही बोल रहा था, डाउट पूछा ही नहीं आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछा है। ओके देखो, 10th में आपको हिंट दूंगा, करना अभी है। ये है a पावर log 7 टू द बेस 3 27 के बराबर है। आपसे पूछा गया है a log 7 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटर्न एज a पावर log 7 टू द बेस 3 का पावर log 7 टू द बेस 3। क्या ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई है? यस सर। तो इस वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखा है? 27। सो दिस इज इक्वल्स टू 27 पावर log 7 टू द बेस 3। 27 को लिख सकता हूं मैं 3 का क्यूब, तो ये इंटू हो जाएगा पावर में। 3 को इधर चढ़ा दो तो 7 पावर 3 आ जाएगा ये बेस 3। इसका बेस और ये बेस सेम है, log का बेस, ये दोनों नंबर सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 पावर 3। ऐसा सेकंड सॉल्व कर लो, ऐसा थर्ड कर लो। क्या समझ आया अब? हाँ सर समझा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अरे नालायको, ऐसा हो ही नहीं सकता ये सबका हो गया होगा 11। Yes. सर हम एक बार फिर ट्राई करके हम कल डिस्कस करें। ठीक है, 12 13 14 15। अच्छा ट्राई करना है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इलेवन 10 11 11 जो है बढ़िया है क्वेश्चन, 10th भी अच्छा था। ओके सर 10th को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्या? a raised to 1 by log 7 base 7 log 3 base 7 लेकर, ठीक है। तो फिर बाद में -1 कॉमन आएगा, पावर में लेके -a लिया, तो -a रेज टू log 3 base 7 इज इक्वल टू 3 रेज टू 3, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं वो तो सॉल्व कैलकुलेशन अलग अलग तरीका का है, आंसर आ रहा है उससे।
मतलब लास्ट तक आ रहा है पर इधर जो वैल्यूज डालने पर ऐसी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वो ट्राई करते हैं। और ऐसा हो सकता है क्या? हम्म। चलो कोई करके देखना पड़ेगा यार। हाँ बोलो जरा, बोलना। a raised to 1 by log 7 3 log 3 7 base 3 हम्म। is equal to 27 ए पावर 1 by 1/log log 3 to the 3 base base 7। 7। हाँ ठीक है, आगे। तो माइनस डायरेक्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी उसमें स्क्वायर नहीं दिया तो तो क्या नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ a raised to 1 by log 3 base 7 is equal to 27 लिया ओके, दे और रखा है। फिर बाद में -1 आएगा ना a ठीक है, ये दे रखा है फिर। फिर पावर -1 लेंगे उस लॉग ओके, तो की ये आ जाएगा ए log 3 to the base पावर -1। ठीक है। इधर से सर है? ये पावर जो ए है उसका जो पावर है उसमें ये चल रहा है। हाँ तो आगे बोलो, ये माइनस का यहाँ आ जाए आगे। हाँ मतलब ये 3/7 और ये -1, ये ऐसा यहाँ आ जाए। अबे ये नहीं होता, जब 3 की पावर -1 लेते तो बाहर आता ना। अरे हाँ log 3 की पावर -1/7, तब मैं -1 बाहर निकालता। बट ये तो पूरा होल पावर है। समझ गए, गलत है। हाँ सर ओके ठीक है, ये 11 से लेके जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, पर करके जरूर आइएगा। ओके, डीपीपी निकाल लो जरा। पार्ट 2 पार्ट 3 भी करना, हम इस वीक में इसको खत्म कर देंगे। ओके सभी को दिख रहा है। और नेचर ऑफ फ्रूट, भाई जब भी थ्योरी हम पढ़ेंगे डोंट मिस इट। ओके, बहुत नेचर ऑफ फ्रूट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आपको हर बहुत सारे टॉपिक में मिलेगा जो हम यूज करते हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? आई थिंक डीपीपी नंबर 2 तक। 2। पर फिर भी यदि किसी के बच गए हो तो डीपीपी 1 में कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या फिर बोल सकते हो, है ना। ओके, डीपीपी 1 में कोई डाउट रह गया था डिस्कशन के बाद भी? अच्छा, सर जो एक मिनट देखना। जो नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है डीपीपी का, ये एक डीपीपीज है, आपको जो रेजो सर पर उस पर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मेरे से ले सकते हो आप, मैसेज कर देना मेरे को। तो ये डीपीपी 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ, यदि किसी को फिर भी डाउट रह गया तो पूछ सकता है। डीपीपी 2 में भी यही था, डीपीपी 2 भी डिस्कस हो चुकी है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो यस, यू कैन आस्क मी। नाउ डीपीपी नंबर 3, उसके आंसर्स ये है गिवन। आपका जो बेसिक मैथ्स है वो सब यहाँ से बढ़िया हो जाएगा, है ना। इसका ध्यान रखें, डीपीपी लगाना ही लगाना है।
ओके, DPP2 बेस्ड है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पर। इसमें पूरी थ्योरी भी दे रखी है, फिर भी थ्योरी में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं आपको बता रहा था ना कि रैशनल प्लस इरेशनल ऐसा ऐसा, तो वो सब आपको यहीं से समझ में आएगा, ये क्वेश्चंस जब लगाओगे तब। ओके, नाउ DPP नंबर 3 में जो है कुछ आइडेंटिटीज है, ये वाली आइडेंटिटीज ये ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? 1 to 5, एनी डाउट? ओके, फिफ्थ वन। हाँ, फिफ्थ वन में है इफ x³ प्लस नाइन्थ। भाई आयुष, नाइन्थ कौन सा, कौन सी DPP का? इसी DPP का, ठीक है। और थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। तो पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है? a प्लस बी प्लस सी 2 है और ये दे रखा है ABC 3 दे रखा है, देन दिस इज इक्वल्स टू। ओके, तो इसको मैं जब एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में तो ABC बनेगा और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ AB। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, ये कैसे आता है। तो अब हम ये जानते हैं कि समेशन ऑफ A², ये मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ AB, दैट इज AB प्लस BC प्लस C। क्या ये समझ में आया? किसका डाउट है? समझ में आया, नहीं आया? आइडेंटिटी, तो यहां से समेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ A का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ A²। समेशन ऑफ A² मतलब ये लिखा है A² प्लस B² प्लस C² होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको जो वैल्यू है समेशन ऑफ A² कितना है? 1 के बराबर, माइनस समेशन ऑफ A², नहीं समेशन ऑफ A 1 के बराबर, हाँ तो 1 का स्क्वायर माइनस, अरे यार समेशन ऑफ A है मतलब A प्लस बी प्लस सी, वो 2 के बराबर है तो 2 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ A² मतलब A² प्लस B² प्लस C², वो 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक, तो समेशन ऑफ AB आ गया 3/2 और ABC का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 3, तो ये हो गया, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी? 3 कैंसिल हो गया, हाफ के बराबर। अब यहां भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ में एक बार मैं देख लेता हूँ, फोर्थ में कोई डाउट है क्या? फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में। If this is equal to this where x is not equal to y, determine the value of x plus y plus 1. Okay, x³ प्लस y³ प्लस 1 को लिख सकता हूं मैं 1 का क्यूब, और 3xy जो है इसको मैं इधर लाके 3 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ये है। अब इसको ध्यान से देखो, x को मैं a लू तो ये लिखा हुआ है a³ प्लस b³, 1 को ले लिया c, और इधर क्या लिखा हुआ है? 3abc। यदि ऐसा होता है तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है और a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। कैसे? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है आपकी? a प्लस बी प्लस सी ये आता है, और आपको ध्यान हो तो समेशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और ये 0 होने के लिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होना पड़ेगा। बट यहाँ क्या बोला? x नॉट इक्वल टू y, तो दैट मीन्स तीनों का सम 0 होना पड़ेगा, मतलब x प्लस वाई प्लस 1 दैट शुड बी 0। क्या समझ आया? ठीक। Sixth one, if x is √3 by √2 then x plus 1 by x। ओके, ये सब वैल्यूज बतानी है। तो x आपका क्या है? √3 प्लस √2। इसको मैं रैशनलाइज कर दूं, कैसे? √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया,
तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2। ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में क्या आ गया, √3 माइनस √2। ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका x हो गया। ठीक, तो हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, x प्लस 1/x। अच्छा, 1/x यदि हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस √2। यदि इसको रैशनलाइज करूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 माइनस √2। सही है। यस सर। यस तो सर। x प्लस 1/x क्या हो जाएगा कि इसको और इसको ऐड कर दूं मैं, तो x कितना है, √3 प्लस √2, और 1/x क्या है, √3 माइनस √2। तो √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 √3 के बराबर। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल है। कैसे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू वी। तो x इंटू 1/x तो 2 देगा आपको, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हो जाएगा 2। हमें ये निकालना है क्या, x प्लस 1/x पता चल गया क्या, तो पता चल गया वो 2 √3 है, तो उसका स्क्वायर, और ये 2 इधर आ जाएगा तो -2, तो 2 इंटू कितना हो गया, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 10, आंसर इज 10, जो कि ऑलरेडी है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे, वही x प्लस 1/x का होल क्यूब ऑलरेडी जानते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, ये आपको ये निकालना है, निकल जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। अब x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है, तो उसके लिए आप ये ले लो, क्या इसका स्क्वायर जानते हैं, क्या जानते हैं, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं सेकेंड पार्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन है 8 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x फॉर विच दिस इज अ प्राइम नंबर। ये बात कर चुके हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे को पूरा ध्यान आ रहा है, पेपर में, आई थिंक पेपर में था क्या। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स समझते हो, नेचुरल नंबर, फॉर विच मतलब नेचुरल नंबर हमें बताना है जिसके लिए ये एक प्राइम नंबर हो। कौन, x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 30। ओके, अब यदि हम बात करें तो इसके इस क्यूबिक का यदि देखो, क्यूबिक यदि पॉलिनोमियल आपका आता है तो हमेशा एक रूट ऑफ हीट एंड ट्रायल से निकालो। एक रूट पता चल गया तो उससे डिवाइड करूंगा तो फिर क्या बचेगा आपको, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हम चैप्टर अभी पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो हीट एंड ट्रायल से कोई मुझे बता सकता है कि इसका एक रूट क्या है, हीट एंड ट्रायल मतलब जुगाड़ मेथड, अरे तुक्का लगाना, समझते हो ना। तो x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 30 कोई हीट एंड ट्रायल्स है, तुक्के से बता सकता है कि कौन सी x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है, बोलो। यदि x की जगह में 1 डालू तो 1 पर क्या मिलेगा, 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस 13 कितना होगा, 0 हो रहा है क्या, 0 आ रहा है। हाँ। तो 1 इसका रूट है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, बोलो। तो आप x माइनस 1 को इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, आता है ना। हाँ तो कर लेना, मेरे पास एक दूसरा मेथड है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब कभी और कभी बात में बात करेंगे डायरेक्ट कैसे होता है। हाँ, तो f ऑफ x आपका ये आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30। ठीक, अब हमें ये प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए तो क्या होगा भाई, अब ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अरे भाई ये एक प्राइम नंबर चाहिए, तो ये प्राइम कब हो सकता है, प्राइम नंबर क्या होता है कि उसके डिविजर्स नंबर 1 हो और वो खुद हो। तो ये दो प्रोडक्ट है, दो का नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाए
और ये प्राइम निकल के आ जाए, या फिर ये वैल्यू पूरी 1 हो जाए और ये प्राइम निकल के आ जाए। क्या समझ आया या नहीं आया? तो x माइनस 1 आपका 1 कहां पर होगा? x इज इक्वल टू 2 पर, और x माइनस 1 1 कहां पर होगा? x इज इक्वल टू 2 पर, और 2 पर वैल्यू कितनी है इसकी? 4, 12, 5 वैल्यू आएगी। तो 1 इंटू 5 क्या प्राइम है क्या? बोलो। Yes. नो, यस, 5 प्राइम नहीं है। ये 2 into 5 थोड़ी तो प्राइम। 1 इंटू 5, अरे ये x2 आया है। फॉर x इज इक्वल टू 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, तो 1 इंटू 5, 5 हुआ ना। Yes. तो x इज इक्वल टू 2 एक्सेप्टेबल है इसका आंसर या नहीं है? जल्दी से बताओ, 8th का। यस। यस, इट Yes, इज sir. एक्सेप्टेबल। ओके, दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये आपका वैल्यू 1 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर x माइनस 4 एंड x माइनस 3। तो x आपका क्या निकल के आ गया? 3 एंड 4। क्या 3 और 4 एक्सेप्टेबल है क्या? तो वो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। 3 पर x यदि मैंने 3 डाला तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब ये नंबर आपका 2 बन गया, ये तो 1 है ही ऑलरेडी। अरे उसी को तो सॉल्व किया था ना, 1 पर Yes. हो। तो 2 इंटू 1 प्राइम है क्या? है। तो x इज इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल है क्या? यस। Yes. सिमिलरली 3 रखा, 3 पर कितना आएगा? ये 3 नहीं, सॉरी 4, 3 तो कर दिया। 4, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। क्या 3 इंटू 1, ये तो 1 ही होगा। 3 इंटू 1 प्राइम है क्या? यस। तो दिस 3 वैल्यूज, 3 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज प्राइम। तो आपसे क्या पूछा था? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कितने नंबर है ये? 3। आंसर इज 3। ऑल क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट। चलो, अब इसमें और कोई डाउट नहीं है, ठीक। ओके, डीपीपी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेट से रिलेटेड है, पॉलिनोमियल है ना। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ये ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। बोलो, इसमें डीपीपी 4 में कोई डाउट? वैसे आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें सेट से रिलेटेड भी है। ओके, डीपीपी 5, एनी डाउट? सर 5 कल डिस्कस करो ना, 5 नहीं हुई। 5 नहीं करी? होमवर्क दिया था कि नहीं? दिया था सर। हाँ, होमवर्क तो ऑलरेडी होगा। 4 में कोई डाउट है क्या? फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। नाउ 5 में क्या टॉपिक है? कंपोनेंटो डिविडेंडो है क्या? अच्छा, तो 5 भी होमवर्क में थी ऑलरेडी। चलो, नहीं किया तो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। ओके, 6 और 7 आपका अगला होमवर्क रहेगा। 6 में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। ठीक है, हो जाएगा 6। लॉग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेट्स पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम हमारा ऑलरेडी हो गया है। 7 में इट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ठीक है, आज का टाइम हो गया। तो ये मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूंगा, फिर कर सकते हो आप 7, है ना। बट यस, 5 एंड 6 होमवर्क में रहेगा। और 8 और 9 में लॉग टेबल है, तो ये लॉग टेबल हम पढ़ेंगे।
तब मैं इसको होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है। ओके ठीक, कल फिर नेचर ऑफ रूट रहेगा और पार्ट 2 भी डिस्कस कर लेंगे और पार्ट 1 के जो क्वेश्चन बचे वो कर लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है।